Good morning, students. We have started your revision from the chapter 4. ठीक है, chapter 4th का first part we have studied about the metals and non-metals. The physical properties of the metals and non-metals are discussed. Physical properties को मैंने क्या किया था, discuss कर लिया था. Today we will discuss the chemical properties of this. Today we will discuss about the chemical properties of metals and non-metal. What is the chemical properties? Chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties, how do we react with each other? How do we react with the another chemicals? How do we react with the, how do this metal react with the non-metal, sorry, oxygen, water and other chemicals? किस तरीके से ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, that we have to discuss today. वो हमको डिस्कस करना है आज. ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द ऑक्सीडेशन. इट विल शोज द ऑक्सीडेशन. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आ रही है दैट इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स. रिएक्शन विद O2. O2 के साथ में रिएक्ट करता है. तो रिएक्शन के लिए दे विल मेटल एंड नॉन मेटल बोथ react with O2 and they produce their oxides. दोनों ही क्या करते हैं, अपने ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. और ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड, the metallic oxides are of basic in nature, whereas the non-metallic oxides are of acidic nature. दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपना ऑक्साइड्स बना रहे हैं. एंड बोथ द ऑक्साइड्स आर ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नेचर में है वो दोनों. कि मेटल का जो ऑक्साइड है दैट इज ऑफ द बेसिक नेचर, while the नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक इन नेचर. कैसे हो रहे हैं वो, एसिडिक आ रहे हैं. आ रही है समझ. नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो कैसे हैं, आपके एसिड प्रॉपर्टी के आते हैं. और मेटलिक ऑक्साइड जो है वो आपके नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी के हैं. आई बात समझ में. अब हम लोग एक एक दो इसकी रिएक्शंस देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन मेटल दैट वी हैव डिस्कसिंग दैट इज सोडियम. सोडियम reacts with O2. It will makes its oxides as Na2O. It is a sodium oxide. क्या कर दिया, सोडियम ऑक्साइड. एंड व्हाट इज, व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज द बेसिक ऑफ नेचर. व्हेन द सोडियम ऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन द वाटर, जब ये डिजोल्व करता है किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो ये क्या बनाता है आपका, ये आपका बना देगा बेस. क्या बना देगा, बेस. क्या बना देगा, बेस बना देगा. दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर. ये क्या बना देता है, बेस बना देता है. इसलिए क्या करता है, ये बेसिक होता है. दूसरी बात, पोटेशियम react with O2, it will makes potassium oxide. मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट करके बना देता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऑल दीज रिएक्शंस आर जस्ट लाइक द कंबस्शन. ये जो रिएक्शन है वो क्या है, आपकी कंबस्शन रिएक्शन है. क्या है, आपकी कंबस्शन रिएक्शन है. और इस कंबस्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस कंबस्शन में क्या होगा, हीट और एनर्जी रिलीज होगी. क्योंकि ये बर्निंग प्रोसेस आ रही है. आ रही है समझ.
जैसे हम लोग इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ, इट इज द ऐश, ये राख है इसकी, बट इट विल डिजोल्व इन द वाटर, इट विल मेक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई इट इज द OH हैविंग, ये भी OH और ये भी OH हैविंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक इन नेचर। ठीक है, आगे हम लोग देखें, ये प्रोसेस है आपकी, इसके साथ में मोस्ट रिएक्शन इज दिस रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद ऑक्सीजन, आयरन, व्हेनेवर द आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है उसका, तो ये क्या बना देगा, Fe प्लस O2, क्या बना देगा, FeO, ट्वाइस FeO, आयरन का क्या बना देगा, ये ऑक्साइड बना देता है, क्या बना देता है, आयरन का ऑक्साइड बना देता है। ऐसे ही कॉपर जो होता है, वो कॉपर भी आपके वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन की बात हो रही थी, अब बात हो रही है किसकी, नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल की बात करें हम लोग, नॉन मेटल कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इट विल मेक CO2, सल्फर इज द नॉन मेटल दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल मेक्स SO2, वो कैसे गैसेस प्रोड्यूस कर रही है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है। whenever this will dissolve in the water, it will make the carbonic acid, it will make carbonic acid, H2CO3, दिख रहा है आपको, H2CO3, अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करूं तो ये बनाएगा H2SO3, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना देगा ये, सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या होता है आपका, कार्बोनिक एसिड, तो ये कार्बोनिक एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर ऑफ एसिडिक नेचर, दीज आर ऑफ एसिडिक इन नेचर। आगे देखो, दो प्रोसेस हो गई, उसके बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये होगी। उसके बाद में हम लोग जब रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स की, ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो मेटल्स की रिएक्शन विद द वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, रिएक्शन विद H2O, मैं आपको पहले बता दूं, ओनली एंड ओनली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या बना देंगे, दे विल मेक्स हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या लिबरेट कर देंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। जैसे सपोज सिंपल सी बात है, हमारे पास जो हमारी कंडीशन आती है करोजन की, जंग लगने की, रस्टिंग की, आयरन व्हेनेवर प्लेस इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर, आयरन को क्या कर दिया, ओपन एनवायरमेंट में लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो आफ्टर सम टाइम्स द आयरन सरफेस विल बिकम्स ब्राउनिश इन द कलर, उसके ऊपर क्या होगा, रेड ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, रेड ब्राउन कलर की लेयर क्या होगी, यहाँ पे एक लेयर आ जाती है, और वो क्या बना देती है, आपकी वाटर बना देती है। इसके साथ में क्या हो जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ भी अटैच होता है, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन होती है इसकी। तो अगर हम लोग इसको बात करें तो इट विल मेक्स Fe3O4, आयरन ऑक्साइड, क्या बना देगा, ये आयरन का ऑक्साइड बना देगा, एंड ऑल्सो इट इज ऑफ हाइड्रेटेड, ये क्या है, हाइड्रेटेड होगा। जैसे ही हम लोग बाहर की तरफ जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हमारे घरों के आसपास पड़े हैं, सरिये वगैरह पड़े होते हैं, बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर जाकर हम लोग देखते हैं, सुबह उसको हाथ लगाते हैं, तो जंग तो है ही, और जंग के साथ में क्या है, थोड़ा सा जो है वेट भी है, गीला भी है, तो वो गीला जो है वो किसके कारण है कि यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड बना है दैट इज हाइड्रेटेड, वो कैसा है, हाइड्रेटेड है। आई बात समझ, वो कैसा है, हाइड्रेटेड है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, जंग का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है आपका, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। ये क्या प्रोसेस हो रही है, करोजन हो रही है। करोजन क्या होता है, द ईटिंग अवे ऑफ द मेटल सरफेस व्हेनेवर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड वाटर। जब आयरन सरफेस, आयरन जो ऑब्जेक्ट है, दे आर केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द वाटर, इट विल मेक्स इट्स ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस। इस सरफेस की क्या हो जाती है, थोड़ी सी
रफ खराब हो जाती है, उस सरफेस के खराब होने को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन। ये बोल सकते हैं द आयरन सरफेस इज करोडेड। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर जो पानी है वो चिपके, पानी लगे नहीं और वो रस्ट को नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट जो मेथड है आपकी, नेक्स्ट जो मेटल आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए Mg, अभी मैंने बताया था मैग्नीशियम व्हेनेवर रिएक्ट विद द वाटर इट विल मेक इट्स हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा ये, हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा। ऐसे ही कैल्शियम whenever reacts with the H2O it will makes its हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा along with the liberation of हाइड्रोजन, along with the liberation of along with the liberation of हाइड्रोजन गैस। यहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये 2-3 रिएक्शन थी। उसके बाद में हम लोग बात करें नॉन मेटल की। नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। आई बात समझ में, नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ में रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चलते हैं। द रिएक्शन विद द बेस, एसिड और बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड की रिएक्शन देखते हैं लोग। सोडियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना देगा ये, NaCl बनाएगा और इसके साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। ऐसे ही है, व्हेनेवर मैग्नीशियम रिएक्ट विद द H2SO4 इट विल मेक्स MgSO4 along with the hydrogen gas। ऐसे हम लोग बात करें सोडियम whenever react with the nitric acid it will makes NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। आ रही बात समझ। ये थी एसिड के साथ में। वन मोर रिएक्शन जिंक whenever react with the base NaOH is the strong base, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल मेक द सोडियम जिंकेट along with the liberation of सोडियम, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके, एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल मेक सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 Na2AlO2। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। अब आप लोग क्या देखेंगे, क्या है रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स, एसिड और बेस। एक और रिएक्शन आपके पास मैं बता दूं आपको, दैट इज इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट। जो सिंपल मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है आपकी डिस्प्लेसमेंट, इन विच रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स विद द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, रिएक्टिविटी सीरीज, reactivity series that is having as okay, so it is a series इसके बाद में जो है आपका क्या आ जाएगा, Hg Ag एंड Au। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेटल्स हैं। द रिएक्टिविटी, ये जो रिएक्टिविटी है वो ऐसे इंक्रीज हो रही है आपकी, डाउनवर्ड्स डिक्रीज हो जाएगी और अपवर्ड्स क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का काम क्या है, सोडियम पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, इट कैन रिप्लेस ऑल दीज, इट कैन डिस्प्लेस ऑल दीज फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। उन्हीं का जो कंपाउंड का सॉल्यूशन है या कंपाउंड है उसी के अंदर से इसको डिस्प्लेस
कर देगा। जैसे सपोज करो रिएक्शन में आपको बता दूं, पोटेशियम विल रिएक्ट विद Na2SO4, द सॉल्ट एज ऑफ कंपाउंड किसका है, सोडियम का। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, इट कैन डिस्प्लेस द सोडियम फ्रॉम इट्स प्लेस, इट विल मेक्स K2SO4 प्लस Na, ट्वाइस Na ये बाहर निकाल देगा। It is displacing the sodium. Next, I can say zinc plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu। आ रही बात समझ में? ठीक है। Fe प्लस CuO, कॉपर ऑक्साइड है, आयरन के साथ में है, तो ये आयरन इसको क्या बना देगा, रिएक्ट कर देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आ रही बात समझ में? ऐसे ही यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद ZnSO4, इसको रिप्लेस कर देगा ये, और ये बनाता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस थ्राइस Zn को रिप्लेस कर दिया। तो द फंडा इज द हाई रिएक्टिव या फिर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इनके कंपाउंड से उसको क्या कर दिया, उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसके कंपाउंड से ही उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया है, उसके कंपाउंड से ही उसको क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो द डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच द हाई रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, आई विल मेक द डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, वो भी होगा कैसे, आपके डिस्प्लेसमेंट होगा, बट वो भी कैसा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। जो आपको बता दूं, एक ही रिएक्शन में आपको बताऊंगा क्या है। देखो सपोज कीजिए आप लोग बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट। बेरियम इज लेस रिएक्टिव एंड सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। दोनों का क्या है, रिएक्शन है, बट वो क्या करेंगे, दे विल एक्सचेंज और दे विल इंटरचेंज देयर आयंस। दो अपने क्या करेंगे, अपने अपने आयंस को डिस्प्लेस करेंगे। कैसे कैसे, ये बना देगा आपका BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। क्या बना देगा, BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। Ba will attach with the SA4 and Cl attach with sodium। तो यहां पर क्या हो रहा है, both the reactants interchanging or the exchanging their ions, that's why it is known as the displacement reaction। are you समझे, both the ions are displacing, that's why it is known as the double displacement। ये क्या है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में, क्या है, कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोगों को मुझे कुछ नहीं करवाना है, इस मेटल की में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड ऑल्सो रिवाइज ऑल दीज। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। ओके, इसमें कुछ रिएक्शंस आएगी दैट यू हैव टू फिल, रिएक्शंस भी आपको कंप्लीट करनी होगी। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।